द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ब्रजभूषण शरण सिंह चौतरफा घिर चुके हैं। हर जगह से उनकी लिए नेगेटिविटी बातें आ रही है। हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पत्रकारों के साथ अभद्रता करते हुए नजर आ रहे थे। किस तरीके से रूड बिहेवियर उनका दिखाई दिया था। और अब उसके बाद जो चार्जशीट में खुलासा हुआ है उससे और पूरी तरीके से फंस गए हैं। अब क्या जवाब देंगे अमित शाह जी, क्या जवाब देंगे मोदी जी, जनता से क्या कहेंगे, कैसे लोगों को उन्होंने जो है बड़े पद पर बिठा रखा, अपनी पार्टी में बिठा रखा, अभी तक निष्कासित नहीं किया है। देखिए, नवजीवन ने बाकायदे लिखा है कि ब्रजभूषण ने इलाज का खर्च उठाने के बदले यौन संबंध बनाने को कहा था। चार्जशीट में चौंकाने वाला खुलासा। यानी इन्होंने कहा कि हम इलाज करवा देंगे लेकिन उसके लिए तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा, यानी यौन संबंध बनाने पड़ेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि किसी का मजबूरी के किस तरीके से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे ब्रजभूषण शरण सिंह। वो महिला पहलवान मजबूर थी और उससे कह रहे थे कि तुम्हारा पूरा खर्च उठा लेंगे, तुम्हारे बीमारी का इलाज जो है, मतलब जो बीमारी है उसका भी इलाज करवा देंगे हम और खर्च उठा लेंगे सारा, लेकिन तुमको जो है हमसे संबंध बनाना पड़ेगा। आरोप पत्र में एक अन्य पहलवान ने ब्रजभूषण सिंह पर प्रोटीन की खुराक देने के बदले यौन संबंध बनाने का प्रस्ताव रखने का आरोप लगा है कि प्रोटीन दिया जा रहा था कि प्रोटीन तुम्हें देंगे लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि सिंह और उनके करीबियों ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दौरों के दौरान उनका विभिन्न तरीकों से यौन शोषण किया। जबकि यह बात भी एक बार खुलकर सामने आई थी। एक कोच कह रहा था कि ये गलत तरीकों से टच करते हैं पहलवानों को, शराब पीते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ रहने वाले लोग। यानी आप समझिए कितना बड़ा रैकेट काम कर रहा था, किस तरीके से उन महिला पहलवानों को शोषित किया जा रहा था। उनका एम फोकस नहीं हो पा रहा था। अगर ये वाकई में ऐसा ना हुआ होता तो बहुत सारे गोल्ड मेडल आज भी भारत देश में आते। इसका जिम्मेदार कौन है? ब्रजभूषण शरण सिंह। अगर ये सही है तो, अगर ये सही, क्योंकि आप समझिए आपका एम क्या है, आप उस पर फोकस करेंगे कि आपके ऊपर जो प्रताड़ना पड़ रही है उससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाएंगे। आपको कहा जाएगा कि आपको प्रोटीन तभी मिलेगा जब आप हमारे साथ यौन संबंध बनाएंगे, आपको तभी आपका इलाज होगा, आपको सही तरीके से सब कुछ होगा जब आप हमारे साथ संबंध बनाएंगे। इस तरीके की चीजें कहने वाले ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता को भारतीय जनता पार्टी ने सराखों पर बिठा रखा है। कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हो रही तो सवाल पूछना तो लाजमी है। सवाल तो हम पूछेंगे कि आखिरकार क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भी शब्द अभी नहीं बोलते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर, उन पहलवानों से मिलने के लिए नहीं जाते हैं, उनका दर्द समझने के लिए नहीं जाते, लेकिन जब फोटो खिंचाने की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ साथ और भी मंत्री जो हैं वो फोटो खिंचाने के लिए पहलवानों के लिए सबसे पहले आते हैं और ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पर बताते हैं कि देखिए हमारा हीरा है, ये हीरा है, ऐसा वैसा। फोन में बात कर लेते हैं मोदी जी तो बहुत ही प्रचारक प्रवृत्ति वाले आदमी, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। नहीं, कल का पता लगा कि मोदी जी के बारे में आप ऐसा कह रहे थे। ये पूरा देश कह रहा है। राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक विशेषज्ञ जो इस बात को समझते हैं, जो पंडित, राजनीतिक पंडित जिनको कहा जाता है, वो भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते जिसमें वो प्रचार न कर सकें। और तो यहां पर देखिए आप किस तरीके से दुष्प्रचार उनके एक बीजेपी के सांसद के खिलाफ हो रहा है, लेकिन फिर भी वो शांत बैठे हुए, चुप बैठे हुए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव से बढ़कर मोदी जी के लिए का कुछ नहीं है। अगर मोदी जी शायद इस तरह की चीजों को पर ध्यान रखते तो ये शायद चीजें ना होती दिखाई देती। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट से चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक एक महिला पहलवान ने आरोप लगाया है कि ब्रजभूषण ने उसका मेडिकल खर्च वहन करने के बदले में यौन संबंध बनाने को कहा था। उसके अनुसार सिंह ने उससे कहा था कि वो उसकी चोट के इलाज के लिए भुगतान करेंगे, लेकिन इसके एवज में उन्होंने यौन संबंध बनाने की मांग की थी। इलाज के नाम पर यौन संबंध बनाना, आप समझिए किस तरीके से उसकी मनस्थिति उस पहलवान की उस वक्त क्या रही होगी। उसकी चोट और बढ़ गई होगी, उसका दर्द 2 गुना हो गया होगा, क्योंकि उसको लगा कि जो लोग हैं जो उनका समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तबीयत खराब है, इलाज होना है, वो लोग उससे उसके बदले कुछ लेंगे, वो भी उसकी इज्जत। सोचकर ही मन सेहर सा जाता है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या कहती है कि हमने क्राइम मुक्त कर दिया है, तो क्या क्रिमिनल्स को ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर समाहित कर लिया गया है, इसलिए क्रिमिनल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? जो है सब भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे हैं। ये इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है, जब इतना सब कुछ हो गया, पूरे देश में इसकी आवाज उठने लगी, हर जगह ये आवाज उठ रही है, लेकिन फिर भी बोलने वाला कोई नहीं है। बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए लोग ऐसे सन्न मार के बैठ गए हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा करे करना क्या है। सब मामला जैसे हो रहा वैसे होने दो। दिल्ली पुलिस की 1600 पन्नों की चार्जशीट राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश की गई, जहां मामले की सुनवाई हो रही है। इसमें सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दी गई शिकायतकर्ता की गवाही शामिल है, जो परेशान करने वाली घटनाओं पर प्रकाश डालती है।
शिकायतकर्ता ने अपने बयान में आप बीती बताई है। शिकायतकर्ता ने अपने एक एक पल को, एक एक क्षण को उसमें चिन्हित किया है। शिकायतकर्ता में से एक, जिसे आरोप पत्र में पहलवान नंबर 2 कहा गया है, उसने खुलासा किया है कि फाइनल में प्रतिस्पर्धा करने के बाद भारत लौटने पर सिंह ने उसे अशोक रोड पर WFI कार्यालय बुलाया। महिला पहलवान ने दावा किया कि ब्रजभूषण सिंह ने कुश्ती से संबंधित चोट के इलाज के लिए चिकित्सालय खर्च वहन करने की बात तो मान ली, मगर यौन कृत्यों में शामिल होने की शर्त लगा दी। हालांकि पहलवान ने शर्त मानने से इंकार कर दिया कि इलाज तो तुम्हारा कर देंगे, लेकिन फिलहाल आपको हमारे साथ यौन संबंध बनाने पड़ेंगे। एक अन्य शिकायतकर्ता, जिसकी पहचान आरोप पत्र में पहलवान नंबर 6 के रूप में की गई है, उसने बताया कि सिंह पर प्रोटीन की खुराक देने के बदले यौन संबंध बनाने का प्रस्ताव, मतलब रखने का प्रस्ताव दिया गया था। यह आरोप लगाया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह प्रोटीन के बहाने बिस्तर गर्म करने की बात कर रहे थे। अब अंदाजा लगाइए कितनी गलत बात है। शिकायतकर्ताओं ने अपनी गवाही में आगे कहा कि सिंह और उनके करीबी सहयोगियों ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दौरों के दौरान उनके साथ विभिन्न तरीकों से यौन शोषण किया। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि ब्रजभूषण सिंह कहा बताओ नोटिस जारी कर धमकियां देते थे और उन्हें बात मानने के लिए मजबूर करते थे। कितना घिनौना आदमी है ये। जो चार्जशीट दाखिल हुई उसमें उसके हर एक कृत्य की पूरी कहानी बता रही है। इन 1600 पन्नों की जो चार्जशीट है, ये पूरी उस दास्तान को बताती है कि क्या कुछ हुआ होगा उन पहलवानों के साथ। इसके पहले भी कई सारे लोगों ने जो बयान दिए थे, वो बयान भी निकलकर सामने आए हैं। उनमें भी कई सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं कि किस तरीके से वहां पर कुछ मतलब इनके आदमी होते थे, रात में लड़कियों को प्राइवेट गाड़ी में भर के ले जाया जाता था। बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई। ब्रजभूषण सिंह ने 6 मई 2023 को NPL किंग्स कैंप में जांच के दौरान अपने आधिकारिक आवास, जहां WFI कार्यालय था, महिला पहलवानों से अकेले मिलने को कहा था, मगर उन्होंने सख्ती से इंकार कर दिया था। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों के दौरान कोई अनुचित व्यवहार नहीं हुआ, क्योंकि पूरे क्षेत्र की CCTV कैमरों द्वारा व्यापक निगरानी की गई थी और जहां CCTV कैमरे रखते थे वहां कुछ नहीं होता था। उन्होंने अपनी गवाही में ओलंपिक पदक विजेता MC मैरी कॉम की अध्यक्षता में सरकार द्वारा नियुक्त 6 सदस्यीय निरीक्षण समिति द्वारा की गई जांच की निष्पक्षता के बारे में भी चिंता जताई। पहलवानों के अनुसार समिति के सदस्यों ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ शिकायतों को खारिज कर दिया और शिकायतकर्ताओं पर सिंह के निर्दोष इशारों और व्यवहार के पीछे के उनके गलत इरादे को समझाने का आरोप लगाया। आपने देखा था कि पहले भी एक पहलवान जो मतलब जिसने वापस ले लिया था, जो नाबालिग पहलवान थी, जिसमें पॉक्सो एक्ट लगा था, कि उसके बाद में ये सब कुछ कहा, क्योंकि डराया धमकाया जा रहा था। ब्रजभूषण शरण सिंह किस ओहदे में, किस रुतबे में घूम रहा है, आप देख ही रहे हैं। पत्रकार जब सवाल पूछते हैं कि 6 मामले आप पर 6 केस है, इस पर क्या जवाब देंगे, तो मैं नहीं बोलूंगा। हट, मतलब ऐसे बात करते एक सभ्य समाज का व्यक्ति इस तरीके से बात तो पत्रकारों से नहीं कर सकता, जिस तरीके से पत्रकार से बात की थी, वो भी महिला पत्रकार थी। तो आप महिला पत्रकार से रवैया देख लीजिए। जहां पत्रकारों को तो कैमरा चलता है तो उस समय लहजा बहुत स्पष्ट करके लोग बोलते हैं, जो पीछे होते हैं वो नहीं बोलते, कैमरे के सामने उनका अलग स्वरूप दिखता है। लेकिन यहां तो भैया स्वरूप सेम दिखने लगा है कि कैमरे के सामने किस तरीके से अभद्रता कर रहे थे। तो जो उनके अंडर में थी, क्योंकि ये पत्रकार तो उनके अंडर में नहीं थी ना, वो तो सवाल पूछ रही थी, तो खिलाफत में जा रही थी, उससे बदतमीजी कर रहे थे। जो उनके अंडर में काम कर रही थी, उनके ऊपर किस तरीके का प्रेशर, किस तरीके का दबाव बनाया जा रहा था, यह साफ तौर पर उस चार्जशीट के 1600 पन्नों में बकायदा दर्ज है। अंदाजा लगाइए आगे क्या होगा, क्या बोलेंगे मोदी जी, क्या बोलेंगे अमित शाह जी। महिला सशक्तिकरण के दावे करने वाले लोग आप चुप्पी साध लेंगे, बोलेंगे नहीं। मोदी जी नहीं बोलेंगे नहीं इसको सूलिप चढ़ा देना चाहिए, ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, कहेंगे नहीं कहेंगे? हो सकता है कहेंगे या नहीं कहेंगे, आप समझ सकते हैं, अपनी पार्टी है, क्योंकि अपनों पर तो लोग कम ही बोलते हैं ना। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।